नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक में बीएड शामिल को लेकर हड़कंप के बारे में। यूपी टीईटी से अगर बात की जाए 3 लाख बीटीसी और डीएलएड छात्र बाहर कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन इन दिनों काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जब से यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आया है तभी से लगातार कहीं न कहीं इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब इसी क्रम में अगर बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर प्राथमिक में बीएड शामिल को लेकर मचे हड़कंप के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी में 3 लाख बीटीसी डीएलएड छात्रों बाहर करने के बारे में एक नई जानकारी और निकल करके आ गई है। बीएड को लेकर तो पहले से ही हंगामा हुआ पड़ा था, जैसे ही कहीं न कहीं अगर बात की जाए बीटीसी डीएलएड को लेकर चीज़ें देखने के लिए मिली, अब ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। दोस्तों, यूपी टीईटी 2026 को लेकर एग्जाम डेट पहले ही आ गई थी और सिलेबस भी आ गया है। और अब सिलेबस आने के बाद सबसे बेस्ट बुक जो आप सभी के लिए है वो है चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस बुक में 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आने के लिए। 4 सॉल्व पेपर भी आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं और इसमें आप सभी के लिए एक सारणी भी दी जाती है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले साल या पिछले सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, जिससे कि आप उस टॉपिक की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर लो। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस बुक का। इसमें आप सभी के क्वेश्चन जो दिए गए वो प्रीवियस ईयर के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस उन सभी का उत्तर, और उत्तर आप सभी को 100% सही, सटीक, ऑथेंटिक प्लस व्याख्यात्मक हल भी। इतना ही नहीं, यूपी टीईटी की स्टडी गाइड के साथ में आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल है, 1 to 5 के लिए लो या 6 to 8 के लिए। पूरा का पूरा कॉम्बो पैक आप सभी को मिल जाता है। और अगर आपने परचेस कर लिया तो इस बार यूपी टीईटी आपके 125 प्लस कोई नहीं रोक सकता। तो देर किस बात की, आज ही परचेस कर लें। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ। ये तो बात हो गई यूपी टीईटी के बारे में बेस्ट बुक को लेकर, लेकिन हम बात कर रहे थे प्राथमिक में बीएड शामिल को लेकर मचे हड़कंप के बारे में। और अगर बात की जाए यूपी टीईटी में 3 लाख बीटीसी डीएलएड छात्रों को बहाल करने के बारे में। अब आपने देखा था नोटिफिकेशन के अंदर मैंने आपको 1-2 वीडियोस के माध्यम से जानकारी भी दी है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश में ये बताया गया था कि बीएड प्राइमरी के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन जब यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी होता है, उस नोटिफिकेशन के अंदर ये बात लिखी होती है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 1 to 5 यानी कि प्राथमिक स्तर के लिए चयनित होंगे तो उनको 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम, जिसको ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं चयनित किया जाएगा। अब जब ये बात उसके अंदर लिखी हुई है, 2-3 अलग अलग लाइनों में बीएड को लेकर शामिल करने की बात की गई है, लेकिन वहीं एट द एंड दूसरे पॉइंट पर अगर देखा जाए तो उन्होंने शैक्षिक योग्यता, जिसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, और पॉइंट नंबर 6.1 के अंदर उसमें बीएड का कोई नाम नहीं लिया गया है। एक तरफ बीएड को लेकर वहाँ कोई नाम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बीएड को लेकर नाम होने से चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। इसको लेकर आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी आई है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आज ही का न्यूज़पेपर है और इसमें आपको जानकारी देखने के लिए मिल भी जाएगी। प्राथमिक स्तर में बीएड का नाम आने से बनी असमंजस। चयन आयोग की ओर से जारी यूपी टीईटी की गाइडलाइन में प्राथमिक स्तर की परीक्षा में बीएड का जिक्र होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 के आदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को योग्य नहीं माना था। आयोग की गाइडलाइन में प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए शैक्षिक अर्हता बीएड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो बीएड को लेकर मामला है उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी असमंजस तो बनी हुई है कि आखिर ये मामला क्या है। हालांकि योग्यता में उनको लेकर किसी प्रकार का कोई नाम ना होना इस बात को भी दर्शाता है कि शायद वो कोई टाइपिंग मिस्टेक टाइप की हो सकती है। अब क्या है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, देखो एक अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब यूपी टीईटी की बात आती है तो आपको पता है कि यूपी टीईटी में अगर आप अच्छे नोट्स के साथ पढ़ेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो बेड़ा गर्क भी हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दी जाती जो आपके काम की नहीं है।
यूपीटीईटी के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं, शॉर्ट में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको 499 का ये वाला कोर्स आपको देना चाहूँगा। और ये निश्चित तौर पे एक 499 में आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है। सीडीपी के लिए, ईवीएस के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, संस्कृत के लिए। इसके अलावा अगर आप 6 to 8 की प्रिपरेशन करते हैं तो एसएसटी के लिए, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ 2011 से लेकर 21 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 499 में। यकीन माने 499 में आपको कोई कंप्लीट बुक भी नहीं मिलेगी, एक अच्छी किताब भी आपको नहीं मिलेगी। तो आज ही परचेस कर लें। 7986401411 पर व्हाट्सएप करें। इस नंबर पर जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे उसके बाद इसी पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट भेज दिया जाएगा और आप अपनी तैयारी शुरू कर सकेंगे। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। 7986240141 पर। हम बात कर रहे थे बीएड को लेकर। अब बीएड के बारे में तो मैंने बता दिया कि बीएड को लेकर थोड़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि बीएड आवेदन करें ना करें या क्या होगा क्या नहीं, ये तो आपके सामने है। लेकिन इसी के साथ एक और नई जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि यूपीटीईटी के आवेदन से 3 लाख डीएलएड प्रशिक्षु बहाल कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन में चूक, आयोग ने सिर्फ द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं को मान्य किया है। एनसीटी के नियम में प्रथम सेमेस्टर को भी मान्य किया गया है। इसके आगे ये भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे प्राथमिक में बीएड को लेकर असमंजस की स्थिति, जिसको लेकर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी। आगे लिखा हुआ है कि 4 साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा को लेकर 2026 से लगभग 3 लाख डीएलएड छात्रों को भी बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई 2019 के आदेश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से 4 अगस्त को जारी 2022 के पत्र में साफ किया गया था कि किसी भी शिक्षक प्रशिक्षक पाठ्यक्रम डीएलएड हो, बीएड हो या डीएड हो, अगर प्रवेश लेने वाला अभ्यर्थी टीईटी में शामिल होने के लिए पात्र है। इसी के साथ एनसीटीई ने अपनी 11 फरवरी 2011 की अधिसूचना में संशोधन भी कर दिया था, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको कंसीडर कर लिया है। इस लिहाज से डीएलएड या बीएड, डीएड आदि शिक्षक पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर तक के सभी अभ्यर्थी यूपीटीईटी में आवेदन करने के लिए योग्य हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को शुक्रवार की तरफ से जारी किए गए विज्ञापन में एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध संस्था में 2 वर्षीय डीएलएड यानी कि बीटीसी पाठ्यक्रम को अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने के लिए पात्र माना गया है। इसी प्रकार एनसीटीई से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डीएड या भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई की बात की जा रही है, इसे मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में बीएड विशेष शिक्षा के अंदर जिन्होंने किया है वो अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी शामिल होने वाले तथा अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए योग्य माना गया है। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए भी आप जानते हैं बीटीसी, डीएलएड और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को और लास्ट सेमेस्टर वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए पात्र माना गया है। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों को बाहर होने की वजह से तकरीबन 3 लाख बीटीसी, डीएलएड अभ्यर्थी अब यूपीटीईटी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि यूपीटीईटी को लेकर वो क्या संशोधन करते हैं और क्या चीज़ें निकल के क्या आती है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको सबसे पहले मिलती जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।